इस समय जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण कानपुर से सपा के जिला उपाध्यक्ष के आवास पे यहाँ पर मैं आई हूँ। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैम बताइए, आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं उर्मिला गौतम कानपुर जिला उपाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण। आप राजनीति की पार्टी में आपको क्या अच्छा लगा जो आपने राजनीतिक पार्टी को चुना? पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की पीडीए, उससे प्रभावित होकर मैं राजनीति में आई हूँ और दलित वंचित और इस उम्र में राजनीति में क्या कारण है? पहले क्यों नहीं आई थी? पहले मेरे पास टाइम नहीं था, बच्चे छोटे छोटे थे और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो सोचा कि अब राजनीति में कुछ किया जाए, वंचित दलित शोषित लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। आप समाज सेवा भी करती हैं? समाज सेवा करती थी, छोटे पूरे यानी ऐसे ही नॉर्मली। हाँ, तो आपने राजनीति में आने के लिए मतलब आपका क्या उद्देश्य है? मेरा यही उद्देश्य है, जो वंचित हैं, परेशान है समाज में, बेसहारा लोग, उनको थोड़ा सहारा देकर उनको थोड़ा उत्थान किया जाए। आपने बीजेपी को क्यों नहीं चुना? आपने सपा को ही क्यों चुना? बीजेपी तो सत्ता में है, उसमें जाना चाहिए था। बीजेपी क्यों नहीं गई? बीजेपी तो सत्ता में है तो आपको उसमें जाना चाहिए था। और इस समय सरकार भी उनकी है। उसमें इसलिए नहीं गई कि वो थोड़ा काल्पनिक है, वो काल्पनिक चीज़ें हमें पसंद नहीं है। मैं साइंस को मानती हूँ, इसीलिए मैं इस पार्टी मतलब आप यथार्थवादी हैं। में यथार्थवादी हूँ। राजनीति में आकर के आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, कब तक रहेंगे समाजवादी पार्टी में? जब तक इच्छा करेगी तब तक रहेंगे और मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा रहूं। हाँ, घरेलू जीवन से निकल करके आप राजनीति में आए हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। घरेलू जीवन से राजनीतिक जीवन अच्छा लग रहा हाँ जी। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मणिपुर की घटना, हाथरस की घटना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? घटनाएं हो रही हैं, वो अच्छा नहीं हो रहा है समाज में। इन सबको देखते हुए ये सब गलत हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए मैं तत्पर हूँ, न्याय दिलाने के लिए। बीजेपी में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया है। अपनी सपा का क्या नारा है? पीडीए का नारा है, उनको दलित वंचित अल्पसंख्यक अगड़ा पिछड़ा आदि आबादी महिलाओं की है, उनका उत्थान करना है। और इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे आप? हाँ, आगे बढ़ाएंगे। कुल कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? काफी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हर समाज की जुड़ी हुई हैं। मैं किसी धर्म जात से नहीं, मैं अब हर धर्म जात के लिए या किसी वंचित परेशान सभी के लिए मैं कार्य करना चाहती हूँ। पॉलिटिक्स की जो क्यों ज्वाइन किया आपने? आपको क्या लाभ है इससे? मेरे को अच्छा लगता है किसी की मदद करना या किसी की मदद करना। राजनीति में क्यों आए हैं? राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? समाज के वंचित दलित शोषित
महिलाएं पुरुषों की सुरक्षा के लिए या उनकी मदद करने के लिए मैं राजदूत में आई हूँ। बस इतना ही बोलो। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कार्य करना चाहेंगी कि अत्याचार उनके ऊपर रुके? मैं उनके बारे में उनके उत्थान के लिए कार्य करूँगी, उनकी हेल्प करूँगी। और आप ये मानती हैं घर थोड़ा ये सब इसके लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाएंगे? हाँ, जागरूकता अभियान चलाएंगे कि लड़कियों को जागरूक करेंगे। और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस भी थोड़ी होनी चाहिए स्कूल में, ऐसा सेल्फ कुछ? डिफेंस भी अपना बचाव के लिए लड़कियां आगे आए। बेरोजगारी आजकल बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे इसमें? बेरोजगारी तो चरम पर है, वही उसके बारे में तो काफी लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार जनता की नहीं है बल्कि ईवीएम से आई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा गलत तरीके से जीत कर आई है। क्या इस विषय में क्या कहना चाहिए? ये तो सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। इस पे एक स्पष्ट डायरेक्ट बोलना आई थिंक सही नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है। ईवीएम में क्या टेक्निकल ग्लिच है या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो टेक्निकल टीम ही बता सकती है, या फिर जो बैक एंड में लोग काम करते हैं वही बता सकते हैं। बेरोजगारी होने का क्या कारण है? वर्तमान सरकार रोजगार उत्पन्न कर पा रही है या नहीं? नौकरियां निकाल नहीं रही है सरकार, केंद्र सरकार इस सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, कोई काम नहीं है। शिक्षा पे भी कोई उनका कोई ज्यादा कोई खास नहीं चल रहा है। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगी मैम आप? अग्निवीर योजना तो फिलहाल सही तो नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि 4 साल वाली है ये। तो जैसे पहले जो 60 साल की होती थी वही होनी चाहिए। 4 साल में क्या कर लेगा कोई? 4 साल की नौकरी वालों से कोई माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी करना भी पसंद नहीं करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, कैसे करेंगे? 4 साल नौकरी करके घर में बैठ जाएंगे, फिर क्या खिलाएंगे अपनी फैमिली को? घर में तो बैठेंगे, सीमा पर उनकी जान भी चली जाती है। 4 साल की नौकरी में उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो क्यों करेंगे शादी? क्यों करेंगे? वही है कि बेटियों को दिक्कत बढ़ेगी, फैमिलियों को दिक्कत बढ़ेगी, माँ बाप को दिक्कत बढ़ेगी। सीमाओं पे तो शहीद होते हैं तो उनका थोड़ा अच्छे से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी? सपा की समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसा क्या काम कर रही है कि वो सत्ता में आएगी? इस काम बताइए मुझे। पीडीए जो वो चला रहे हैं माननीय अखिलेश जी, तो उनका असर पड़ेगा जनता पे, उनके लिए काम कर रहे हैं तो वो अपना आगे उसका फायदा मिलेगा। यूपी के अंदर में भगवान राम का मंदिर बना है, बिहार के अंदर में भगवान बुद्ध के मंदिर को सनातनियों ने कब्जा कर रखा है, उसका क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है। ये पहले बुद्ध विहार ही बनाया गया था, उसमें तो ये गलत किया जा रहा है सब। उनको न्याय मिलना चाहिए वैसे तो। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि बौद्ध बिहार उसका पुराना नाम है, और इसी वजह से बिहार के नाम बौद्ध बिहार शब्द से ही बिहार बना। पूरा बिहार प्रदेश ही भगवान बुद्ध के ही क्षेत्र है, क्या कहेंगे इस पे? उनका ही क्षेत्र है तो वहां से उनको हट जाना चाहिए और पूरा बौद्ध विहार ही वहाँ होना चाहिए। मुसलमानों के पास में मस्जिदें हैं, क्रिश्चियनों के पास में चर्च है, और सिखों के पास में गुरुद्वारा है, हिंदुओं के पास मंदिर है, तो बौद्धों के पास बौद्ध विहार मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए, उनका हक है। ये जो कब्जा किए बैठे हैं इस विषय में क्या कहेंगे?
नहीं, उनको हटाना चाहिए जो कब्जा किए हैं। इसके लिए भी, केंद्र सरकार ये दोषी केंद्र है। सरकार को कदम उठाने चाहिए। तो लेकिन हाँ, वो क्षेत्र तो बिहार में है ना, बिहार सरकार भी क्या दोषी है? बिहार सरकार को खुद ही कदम उठाना चाहिए इस संबंध में। अगर ये कदम नहीं उठाया जाए तो बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, क्या बिहार में बीजेपी सरकार को नुकसान होगा इससे? तो उससे नुकसान हो सकता है। और क्या कहना चाहेंगे अंत में? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, आगे फिर कंटिन्यू ऐसे पॉलिटिक्स में रहेंगे? हम ऐसे अनुमति मिली है आपको? माननीय अखिलेश जी से। आपको अपने अच्छा, परिवार से राजनीति करने की अनुमति मिली है? हाँ जी, अनुमति मिली है। मेरे पति सहयोग पूरा करते सहयोग हैं। कर रहे हैं। और बच्चे? बच्चे हाँ, भी हम कर भी रहे कर हैं। रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। जब आप राजनीति करेंगे तो घर में खाना कौन बनाएगा? खाना भी बनाएंगे और राजनीति भी करेंगे। कुक बनाएगा। उससे किसी बात को रोजगार भी मिल जाएगा और इनको भी मिल जाएगा आगे। चलिए मैं इनसे आपको मिलकर लिया है, लिया तो पूछिए। मिलकर इनसे आप बड़ी क्या खुशी करते है। हैं? आप क्या कहते हैं माँ के बारे में? आ, मम्मी मेरी काफी मेहनती हैं और काफी लगन मम्मी से। सभी की मेहनती होती हाँ, है। काफी लगन से काम करती, काफी डेडिकेशन के साथ इन्होंने इनकी जो पढ़ाई छूटी हुई थी वो पूरी की है। जैसे कि इनका स्कूलिंग जो था हाई स्कूल में, इनकी मार्कशीट खराब हो गई थी, तो जब हम भी पढ़ रहे थे तो उसके बाद इन्होंने पूरी पढ़ाई की है और एमए किया है बाकायदा अच्छे नंबरों से, आई थिंक हमसे भी ज्यादा अच्छे नंबरों से। तो लगन तो है, अगर यही लगन इन्होंने पार्टी में दिखाई तो कुछ और ही रंग दिखेगा आगे जाके, तो हम देखेंगे। और आपकी मम्मी राजनीति करेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, क्या महसूस करती है? देखिए, मम्मी राजनीति करे या ना करे, खाना मिलना या ना मिलना दूसरी बात है। नहीं मिलेगा तो हम खुद बना लेंगे, आपको कुक बना देगा और उसको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, मम्मी का भी थोड़ा महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलकर बड़ी खुशी हुई आपसे। धन्यवाद। थैंक यू। आइए आज मैं सपा की उपाध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र से जो है इनके जिला कानपुर से, और इनके आवास पे मैं इस समय आई हूँ। इनका कुछ परिचय लेना है। और बताइए आप, अपना परिचय दे परिचय दीजिए। देते हुए बताइए मैम। मैं उर्मिला गौतम, जिला अध्यक्ष ग्रामीण कानपुर। आप मतलब इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया आपने? हमको ये विचारधारा अच्छी लगती है, इसलिए इस पार्टी में आई हूँ और मैं आजीवन रहूंगी इसमें। क्यों रहेंगे आजीवन? मान लीजिए पार्टी अच्छी ना हुई तब क्या करेंगी? इनकी बेटी नहीं, भी ये बैठी मेरा हुई घर है है। पास में। आइए इनकी पुत्री से भी कुछ बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली उसको आगे लेके जाना चाहिए। जो आपने ये 112 नंबर डायल के विषय में बात बताई है, पहले पहले पुलिस घर तक, पुलिस के पास जाना पड़ता था, मगर अब पुलिस स्वयं आती है हमारे यहाँ। 112 पर तो ये हाँ, ये सारा किसने किया था? सारी ये सुविधाएं किसने दी थी? 112 पर 112 पर सुविधाएं किसने सुविधाएं, दी थी? 100 नंबर ये की ये सुविधाएं सरकार ने ही दी थी, समाजवादी पार्टी ने। हाँ, इन्होंने दी थी। और तो कौन ये कौन सी एक सुविधाएं दी? इन्होंने जैसे कि जैसे कि मुझे याद नहीं। हाँ, 100 उस पे क्या था? हाँ, स्वास्थ्य। मुझे एक मिनट होल्ड करेंगे क्या? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अभी।